बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा अदील हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। पेशावर प्रेस क्लब में मौजूद हूँ। मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना सैयद अब्दुल खबीर आज़ाद साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। मौलाना साहब बहुत शुक्रिया। एक तो यहाँ पे जो तकरीब हुई उसमें मजहबी हम आहंगी मसले की हम आहंगी की बात हुई, और ख़ुसूसन जब हम पाकिस्तान के मौजूदा मसाइल की बात करते हैं और फिर उसमें बिलखुसूस जो कुरम के वाक़यात हैं, उसमें आप क्या समझते हैं कि दोनों मसलकों के उलमा का किरदार आपको कहाँ पे नज़र आता है? मैं ये समझता हूँ कि आज हमने जो पैगाम अमन कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें तमाम मसालिक के जय्यद उलमा शरीक हो, और मैं ये समझता हूँ कि कौम यही चाहती है कि एक अच्छा मैसेज, एक अच्छा पैगाम, और हमने उसमें यही कहा है कि अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थाम, क्योंकि कुरान करीम में अल्लाह का फरमान है वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरक़ू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफर्रक़ात में मत पड़ो। तो मैं ये समझता हूँ कि आज ज़रूरत इसी बात की है कि हम मोहब्बत के साथ, वहदत के साथ, यूनिटी के साथ आगे बढ़ें। और आपने ये जो कुरम का दिल खराश वाक़या और सानहा उसका जो ज़िक्र किया, जो कि बहुत ही तकलीफ़ दे था मेरे लिए, आपके लिए नहीं बल्कि पूरी कौम के लिए, क्योंकि वहाँ जो कुछ हुआ, अब उसके हवाले से जो इक़दामात हमारी हुकूमत या हमारे सिक्योरिटी इदारे या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कर रही है, मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये समरावर साबित होंगे और सूदमंद होंगे, और इससे हमें एक इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक अच्छा रास्ता जो है खैर का वो नज़र आएगा। क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला का फरमान है, मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़साद फ़िल अर्ज़ फ़कअन्नमा क़तल अन्नास, जिसने एक इंसान का कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल, और जिसने एक इंसान की जान को बचाया उसने पूरी इंसानियत की जान को बचाया। तो आज मैं ये समझता हूँ कि हमें कुरान करीम के इन अहकामात पर अमल करना है, और कोई मुसलमान किसी को कत्ल करने का सोच नहीं सकता, और फिर कुरान ने ये कहा है कि किसी को बिला वजह कत्ल करना, और ये भी कहा कि वो उसका ठिकाना जहन्नम है। तो पैगाम पाकिस्तान, ये जो पाकिस्तान का बयानिया है, इसने दहशतगर्दी को, इंतहा पसंदी को और फ़िरक़ावारियत को हराम करार दिया, और फिर रियासत के अंदर रियासत बनाना या हथियार उठाना, इसको गैर शरई करार दिया। तो मेरा ये ख़्याल है कि पैगाम पाकिस्तान के इस पैगाम को आम करें और लेकर आगे बढ़ें। इंशाअल्लाह इसमें खैर के पहलू जो हैं वो निकलेंगे। और जो आपने फरमाया, मुझे लगता है कि जैसे जरगे लगे हैं वैसे उलमा भी लगे हैं, और आज हमने भी सब ने इस चीज़ को कहा और पेशकश की है कि जहाँ हमारी ज़रूरत है कुरम में या कहीं पर भी, क्योंकि हम मसालिक के दरमियान भी हमेशा इत्तेहाद का बायस बने, मज़ाहिब के दरमियान भी हमेशा इत्तेहाद का बायस बने हैं, तो हम हाज़िर हैं, हमारी खिदमात हाज़िर हैं। पिछले साल आपको याद है गिलगित बल्तिस्तान में कितना बड़ा मसला होने जा रहा, तो हमने जाकर वहाँ, रियासत ने बर वक्त हमें बताया और हमने जाकर वहाँ जो इक़दामात और जो काम किया, अल्लाह का शुक्र है वहाँ पर बहुत बड़ा सुलह और आफ़ियत रही। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये जो हो रहा है इससे बेहतर रास्ते निकलेंगे, और जहाँ हमारी ज़रूरत है हम हाज़िर हैं। मौलाना साहब, आपने बड़ी अच्छी पेशकश की है कि जहाँ भी ज़रूरत पड़े तो आप वहाँ पे हाज़िर होंगे। आपको ख़ुद भी ज़ाहिर है कि कुरम के हालात का पता है, और वहाँ के दोनों फ़रीक़ैन के जो उलमाए कराम हैं उनसे आपका राब्ता भी है, तो आप क्यों नहीं तशरीफ़ ले गए अभी तक? हमें जो अभी मालूम हुआ है कि वहाँ पर जो जरगे हैं वो काम कर रहे हैं, हम ये समझते हैं कि वो जो है उनके काम को हम देखते हैं, और हमें उम्मीद है कि जब ये जरगे बैठते हैं और इनमें माहिदीन बैठते हैं, उलमा बैठते हैं, तो इनके बड़े अच्छे रास्ते और बड़े अच्छे खैर के सिलसिले जो निकलते हैं। तो इंशाअल्लाह जहाँ पर भी हमें हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम हाज़िर होंगे, और मैंने कहा है कि जहाँ पर मौका मिला और जहाँ वो ज़रूरत समझती है रियासत, तो वो हमें वहाँ पर ज़रूर भेजें। ठीक है। आखिरी सवाल,
پیغام پاکستان کا جو بیانیہ ہے اس میں آپ نے کہا ہتھیار اٹھانا ریاست کے اندر ریاست بنانا دہشت گردی یہ حرام ہے. خودکش حملوں کے حوالے سے ذرا وضاحت سے دوبارہ اگر فرمائیے گا. دیکھیں یہ وطن ہمارا ہے پاکستان، تو اس میں ایک مشترکہ ایک بڑی خوبصورت کوشش ہوئی ہے علماء کی، اور اس میں 10,000 علماء نے فتویٰ دیا کہ دہشت گردی حرام ہے، انتہا پسندی حرام ہے، فرقہ واری ہے اور خودکش ہے، اور پھر ریاست کے اندر ریاست اور غیر شرعی مطلب اسلحہ اٹھانا غیر شرعی قرار دیا. تو یہ ایک فتویٰ ہے، یہ ایک بیانیہ ہے جس کو ہم عام کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت ہے کہ اس کو عام کیا جائے، اور اس نے دہشت گردی کی کمر کو توڑا ہے الحمدللہ، کیونکہ یہ ایک بیانیہ ہے علماء کی طرف سے. تو انشاءاللہ یہ گھر گھر کی آواز بن رہا ہے اور اس کو لے کر ہم آگے بڑھتے رہیں گے. وہ جو دہشت گردی کی کمر کا جو ذکر آپ نے کیا، وہ ٹوٹی کمر کے ساتھ دوبارہ اسلحہ اٹھا کے سرگرم ہیں لوگ، خصوصاً قبائلی علاقوں میں، جنوبی اضلاع جو خیبر پختونخوا کے ہیں. اور آج کل ایک بات چل رہی ہے کہ جی طاقت کا استعمال کیا جائے یا ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں. میں سمجھتا ہوں پچھلے دنوں ہماری بڑی اچھی ایک میٹنگ ہوئی تھی محسن نقوی وزیر داخلہ جو ہیں ان کے ساتھ، اور پورے پاکستان کے علماء وہاں موجود تھے. تو بڑی اچھی ایک بات کی تھی کہ جو ہتھیار رکھ دے گا اس کے لیے معافی کا اعلان ہے، اچھا. اور جو ہتھیار اٹھائے گا وہ دہشت گرد ہے. ملک کے اندر کسی کو اجازت نہیں ہے، اور اس دہشت گرد کے ساتھ ملک اور ریاست اور ریاستی ادارے نپٹیں گے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ تو ہم کسی کو اجازت نہیں دے سکتے، اور ہمیں کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اپنے ہاتھ میں ہتھیار اٹھائیں. ہتھیار جن کی ذمہ داری ہے وہ ہماری ریاست کے وہ ادارے ہیں جو اس پاکستان کے تحفظ کے لیے لے کر آگے بڑھ رہے ہیں اپنے ایمان اور یقین کے ساتھ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ذمہ داری ہے، اور وہ مسلح افواج ہے، اور وہ ہمارے سیکورٹی ہے، وہ ہماری پولیس ہے. تو ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی. یہ تو پھر یہ ہے کہ گھر گھر گلی گلی پھر اس طرح کے مسائل پیدا ہوں گے جن کو ہم کور نہیں کر سکتے. آج کرم کا ہمارے سامنے ہے سانحہ، اور کرم میں جو کچھ ہو رہا ہے. جی بہت شکریہ.